साई की बात। बच्चे, जिस इच्छा को मन में रखते हो ना, उसके लिए मुझसे प्रार्थना करो मेरे बच्चे। प्रार्थना करोगे ना, अगर वो प्रार्थना सच्ची होगी, विश्वास तुम्हारा पक्का होगा, भक्ति में तुम्हारी सच्चाई होगी ना, तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना कि मैं दे दूंगा मेरे बच्चे। मुझे विवश होना पड़ता है देने के लिए। अगर मेरे बच्चे की प्रार्थना सच्ची है ना, तो मैं कमज़ोर पड़ ही जाता हूँ, पिघल ही जाता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना कि प्रार्थना कर कर अपने साईं को पिघला ही देते हैं। ना चाहते हुए भी, उनके कर्म में ना होते हुए भी, मैं उनके कर्मों में, उनके किस्मत में लिख देता हूँ मेरे बच्चे वो चीज़ें जो मेरे बच्चे चाहते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, क्यों मन में इतना दुख लिए बैठे हो? पुरानी बातों को सोच सोच कर परेशान रहते हो कि उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे वो कहा था। बुरी बातों को सोचोगे ना तो रोना ही आएगा, दर्द ही होगा ना। बल्कि अपने आप को महसूस मत कराओ, अपने नज़रों में ऊपर उठो मेरे बच्चे। अपने आप को मजबूत बनाओ, ना कि अपने आप को कमज़ोर दिखाओ। अपने आप को ये बोलो कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा है, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो चिंता किस बात की है मेरे बच्चे? अपने अतीत को जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ मेरे बच्चे, भूल जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने बिना लालच के किसी इंसान के लिए बहुत मदद की, उसकी बहुत कद्र भी की, लेकिन उसने तुम्हारी कद्र को नहीं समझा। तुमने तो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहा, और तुमने बनाया भी मेरे बच्चे। लेकिन अब वो नाराज़गी के रूप में वापस आ रहा है। तुम हट जाओ पीछे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे अब वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए नफ़रत ही आ रही है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारी चीज़ों को नहीं देखा मेरे बच्चे, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे कद्र को, तुम्हारी चिंता को, और ना ही तुम्हारे परवाह को मेरे बच्चे। उन्होंने तो अब वो देखा जो वो सोचते हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को जब एहसास होना होगा तब हो जाएगा मेरे बच्चे। और अगर नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं, उनके कर्म ही ऐसे थे, ये सोचना मेरे बच्चे। अगर नहीं होता तो नहीं होने दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने ना बिना स्वार्थ के सब कुछ किया, लेकिन उनके मन में हर चीज़ को लेकर स्वार्थ था, और उन्होंने हमेशा तुमसे स्वार्थ ही चाहा। और इस वजह से मेरे बच्चे आज वो तुम पर दोषारोपण करते हैं। जाने दो मेरे बच्चे, छोड़ दो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ना बिना मेहनत के आराम चाहते हैं, उन्हें आराम चाहिए, लेकिन उन्हें पहुंचाना बंद कर दो मेरे बच्चे। कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। अगर वो नहीं समझते हैं ना तो उन्हें मत पहुंचाओ मेरे बच्चे, और ना ही उनके साथ रहो, क्योंकि वो ऐसे ही बन चुके हैं मेरे बच्चे, आलस में आ चुके हैं। और अगर तुम भी उनके साथ रहोगे ना तो वो तुम्हारी मानसिकता को भी बदल देंगे मेरे बच्चे। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें हमेशा प्रगति की प्रेरणा देते हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें हमेशा चाहते हैं। और असलियत में वही लोग तुम्हें चाहते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुमसे अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, और ना कि आलस को करने के लिए बोलते हैं। जो लोग आलस करते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी परेशानी है ना, किसी भी उम्र में हो मेरे बच्चे, चाहे वो शारीरिक हो, पारिवारिक हो, या मेरे बच्चे सामाजिक हो, मानसिक हो, कैसी भी हो मेरे बच्चे, हर चीज़ का समाधान है तुम्हारे साईं के पास। आओ ना मेरे पास मांगने। बर्दाश्त करने को किसने कहा है मेरे बच्चे? किसने? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ कर्म हैं जो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। वो कर्म भोगने ही पड़ते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ते दिखा सकता हूँ, सही दिशा, सही मार्ग दिखा सकता हूँ कि उस पर चल के तुम्हारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे मेरे बच्चे, और तुम्हारे कष्ट भी कट जाएंगे। मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे कष्टों को छोटा कर सकता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कष्टों को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम खुद के वश में सब कुछ नहीं बदल सकते, जहाँ तुम अपने खुद के वश में हर चीज़ नहीं कर सकते, खुद के वश में तुम्हारे कर्म नहीं है ना, तो मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मुझसे कहो, मैं तुमसे करवाऊँगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हें अपना सामान रखने को दे या सामान की चाबी का प्रयोग करने के लिए देना,
तो उसे मत करना मेरे बच्चे। ना ही किसी के सामान का प्रयोग करना और ना किसी की चाबी की जिम्मेदारी लेना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत लेना। क्योंकि आगे चल के कुछ भी हुआ तो तुम पर बात बन जाएगी, तुम पर इल्ज़ाम लग जाएंगे मेरे बच्चे। तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना मेरे बच्चे, बिल्कुल दूर रहना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बाहर ज़रूर भेजूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर भेजूँगा। और सुनो, मुझे मालूम है कि कुछ मेरे बच्चे ना अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो पाते, चलने से डरते हैं वो। लेकिन मेरे बच्चे, ये चिंता मत करो कि तुम मेरे पालकी में शामिल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तुम ज़रूर होगे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा ना कि तुम भागे भागे आओगे। चाहे मेरा मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, तुम्हारे पैरों में इतनी जान आ जाएगी ना कि तुम पहाड़ों पर भी चढ़कर दर्शन करने आओगे। बिना दर्शन के रहोगी नहीं मेरे। मैं तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत, इतनी जान दूंगा कि तुम अपने आप आओगे मेरे पास, मेरे दर्शन को मेरे बच्चे। और वहाँ से तुम्हें मैं प्रसाद दूंगा मेरे बच्चे, उसे ग्रहण करना। जैसे ही उसे ग्रहण करोगे ना, तुम देखना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जो तुम्हारी भीड़ भाड़ में तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ में जाकर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम नहीं रह सकते भीड़ भाड़ में, लेकिन उस दिन तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब होने दूंगा। देखना मेरे बच्चे, तुम्हें वो आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा मेरे बच्चे। आओ तो सही अपने साईं के पास, अपने साईं के दरबार में, अपने साईं की पालकी में मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे विचार है ना मेरे बच्चे, इसे हटाओ मेरे बच्चे। जो नकारात्मक विचार है, जिस चीज़ का हमेशा तुम चिंतन करते रहते हो हमेशा, वो मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। क्योंकि चिंता चिता के समान है मेरे बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान होकर अपना शरीर खराब कर लो मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, आज तो बारिश का बहुत मौसम हो रहा है, आज बारिश आएगी और तुम मुझे आज पकौड़े खिलाओगे ना अदरक वाली चाय के साथ। आज तुम्हारे साईं का बहुत मन है पकौड़े और साथ में अदरक वाली चाय पीने का मेरे बच्चे। तुम खिलाओगे ना आज अपने साईं को अपने हाथों से, जैसे तुम बनाते हो मेरे बच्चे, मुझे वो बहुत पसंद है तुम्हारे हाथों के मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी अच्छाई है ना, इसे कभी छोड़ना मत मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम हमेशा अच्छाई ही करते हो, इसके बदले तुम्हें हमेशा बुराई मिलती है। लेकिन मेरे बच्चे चिंता मत करो, जो तुम्हारी अच्छाई है ना, तुम्हारे अच्छे कर्मों में जुड़ रही है और इसका बहुत जल्द तुम्हें फल भी मिलेगा। तुम्हें समझ में आएगा आगे चलकर कि हाँ, साईं ठीक कहते थे। तो मेरे बच्चे, गलत रास्तों पर कभी मत जाना, अच्छाई करना कभी मत छोड़ना। जो ये तुम्हारी अच्छाई की आदत है ना, जो ये गुण है, ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर कि तुम चाह कर भी ना कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तुम्हारे मन में वो हीन भावना, वो गलत विचार आते ही नहीं किसी के लिए। तुम किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। ये मेरा आशीर्वाद ही तो है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे लिए जल रख दिया करो मेरे बच्चे। जब तुम खाना देते हो ना, खाना खिलाते हो, उसके बाद मुझे जल पिला दिया करो मेरे बच्चे। खाने के बाद भूल जाते हो तुम। तुम्हारे साईं को भी मेरे बच्चे खाना निगलने में दिक्कत होती है मेरे बच्चे, तो पानी साथ में रख दिया करो। मैं पानी पीता हूँ मेरे बच्चे खाने के बाद, तो पानी रखना बिल्कुल मत भूलना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।